मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और लखनऊ के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए, अपने गुरु शिव के काम और उनके बात के लिए आप सबों के बीच आने का मौका मिला है और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलके एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लखनऊ के इस मैदान में लखनऊ ही नहीं उसके आसपास के जिले के गुरु भाई गुरु बहन भी शामिल हैं। जैसा मुझको जानकारी मिली है कि आसपास के जो भी जिले हैं, सीतापुर है, बहराइच है, बाराबंकी है, अयोध्या है, सभी जगह के गुरु भाई गुरु बहन यहाँ आए हैं और अपने गुरु शिव के लिए, अपने गुरु शिव के कार्य के लिए हम सब एक साथ इस मैदान में बैठे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिव गुरु महोत्सव मतलब शिव के गुरु स्वरूप की बात के लिए। शिव समग्र स्वरूप में तो वो ईश्वर है, महेश्वर है, देवों के देव महादेव हैं, उनके अनेक रूप हैं। यहाँ अभी उत्तर प्रदेश के एक प्रांत प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पे आज करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं और मेरे मन में ये बात आती है कि अगर महादेव ने उस हलाहल का पान न किया होता तो दुनिया के लोगों को अमृत न मिला होता। महादेव को दुनिया ने चाहे जो दिया, लेकिन महादेव ने दुनिया को जीवन दिया, अमृत दिया, अमृत की बूंदें गिरी, वहां तो इतना सा लाभ है और जिसके कारण ये है वो मूल कारण तो महादेव ही है। लेकिन महादेव एक ऐसी सत्ता है जो सबको देने वाले हैं और खुद कुछ भी नहीं चाहते। कहते हैं कि क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा है जो सब कुछ त्याग के बैठा है, जो सब कुछ देने वाला है, उसको हम और आप क्या दे सकते हैं। महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, विश्व में होती आई। लोगों ने महादेव की पूजा करके ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में उनकी पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी की। मनोकामना सबकी अलग अलग हो सकती है। स्वाभाविक है कि जब एक इंसान का अंगूठे का निशान भी एक जैसा नहीं होता, कितनी आबादी है, अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से अंगूठे का छाप तक नहीं मिलता, जिसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट, नहीं मिलता। क्या आपको ये पता है कि शिव से जुड़ी हुई सारी चीजों के साथ ऐसा ही है? जब हम लोग यहाँ की यात्रा में थे तो हमारे हाथ में जो कंगन है उस रुद्राक्ष के बारे में हम लोग बात करने लगे। साहब से मैंने सुना कि रुद्राक्ष का भी यही गुण है, एक दाना दूसरे दाने से इतने पेड़ होंगे, इतने करोड़ों रुद्राक्ष होंगे, किसी का मेल किसी से नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। ना आपकी आंखें, ना आपका शरीर, ना आपका अंग प्रत्यंग, ना आपका दिमाग, ना आपका दिल,
सब की चीजें अलग अलग हैं, सबके निशान अलग अलग हैं। यानी कुछ ऐसी ही बात है कि दिया अलग अलग है। किसी का दिया सोने का है, किसी का चांदी का, किसी का पीतल का, किसी का मिट्टी का, और किसी ने मिट्टी तक नहीं मिली तो आटा गूंथकर आटे का ही बना लिया है। दिया अलग अलग है, लेकिन उन सारे दियों को एक साथ रख दीजिए और उसमें रोशनी करिए, उसकी बाती जो है उसको जलाइए। बाती जब जल जाती है और तब अगर दिए को छुपा दिया जाए और कहा जाए कि अब बाती को देखिए, रोशनी को देखिए, और इस रोशनी से आप पता लगाइए कि कौन सी रोशनी सोने के दिए की है और कौन सी माटी के दिए की है, तो कौन बता सकेगा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रोशनी एक ही है, रोशनी किसी की अलग अलग नहीं है। तो हम आप चाहे किसी देश में रहें, कुछ भी खाए पिए, कोई वेशभूषा हो, कैसा भी जीवन जीते हो, कैसी भी सोच रखते हो, लेकिन जब अंतर की बात होती है, ये सब बाहर बाहर की बात तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब अंतर की बात होती है तो सब शिव का अंश ही है। कभी ऐसा हुआ कि शिव के लिए कहा गया है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि शिव की इच्छा हुई और ये सृष्टि सृष्ट हुई। शिव की इच्छा, हमारी भी इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा होती है, लेकिन हमारी इच्छा में थोड़ा सा बल है, ज्यादा नहीं। हमारी इच्छा में इतना बल है कि हम चाहें तो यहाँ से वहां तक जा सकते हैं। हम अगर चांद पे जाना चाहें तो चांद पे जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार सारे प्रयोग, सारे आविष्कार कर लेंगे, मिसाइल बना लेंगे, रॉकेट बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, चले भी जाएंगे, लेकिन इतनी दूर तक ही जा सकेंगे जितनी दूर तक हमारा सामर्थ्य काम करता है। एक सीमा तो ऐसी आती ही है जहां जाके हमारी सीमा खत्म हो जाती है। हमारे मन की सीमा खत्म नहीं होती, लेकिन हमारे इस शरीर की, इसके काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अभी अगर ये माइक ना चले तो हम कितने भी जोर से बोले, कुछ ही दूर तक मेरी आवाज जाएगी, उसके बाद सुनाई नहीं देगा। माइक भी चलने लगा, आवाज वहीं तक जाएगी जहां तक इसका सिस्टम लगा है। जहां सिस्टम खत्म वहां आवाज भी खत्म। हम काम करना चाहते हैं कुछ भी, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनती है, लेकिन उसके साथ भी एक शब्द लिखा होता है, लिमिटेड, यानी कि हर चीज लिमिट में है, हर चीज सीमा में है। ये धरती भी एक परिधि है, इस परिधि के बाहर धरती फिर रही है। ये अंतरिक्ष भी एक परिधि है, उसकी भी, सूर्य की भी एक परिधि है जिसपे सारे ग्रह घूमते हैं। यानी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो शिव की इच्छा से सृजित है, हर चीज तय है पहले से, कुछ भी अकारण नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं है, कोई भी अकाल घटना नहीं होती, हमारे आपकी नजर में होती है, लेकिन ये सारी चीजें तय है। हमारा ही दिमाग है, हमारा ही दिल है। अभी हम लोग, इतने लोग इस मैदान में बैठे हैं, हम अगले पल क्या सोचने वाले हैं, कोई एक आदमी बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। आप अपने दिमाग में अगले पल में क्या सोचने वाले हैं आपको नहीं पता। यानी कोई तो है जो आपके इस दिमाग में सोच को डालता है, विचारों को भेजता रहता है, और वो कौन है? वो कौन सी सत्ता है जो हमारे ही दिल में, हमारे ही दिमाग में चीजों को भेजती रहती है और बदलती रहती है? कोई नियंत्रण करता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हम योजना बनाते हैं, दीर्घकालिक योजना, अपने जीवन की बहुत सारी योजना। हमारी योजना कुछ और होती है,
लेकिन ईश्वर की कुछ और होती है। हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, लेकिन जो तय है ऊपर से, आप किसी न किसी घटना से आपका मन ही आपको उस तरफ मोड़ देता है जिस तरफ आपने सोचा भी नहीं था कि आप जाएंगे या आप करेंगे। यानी अकारण तो यहाँ कुछ भी नहीं है। महादेव की वो सत्ता जो ईश्वर की है, जो ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर की है, उनके सभी रूपों को जो दान दाता स्वरूप रहा है। दान दाता का अर्थ होता है कि आपने मांगा है और उन्होंने दे दिया है। कहानी तो ये भी आती है कि लोग जानते हैं कि रावण के पास जो सोने की लंका थी तो रावण की सोने की लंका थी, लेकिन कहानी तो ये है कि वो लंका में जो सोने का महल गया, वो महल तो था महादेव ने पार्वती के लिए बनाया था। पूजा करने आए और कहा कि मुग्ध हो गया हूं इस महल के सौंदर्य पे, दक्षिणा में ये महल ही चाहिए। कहानी है, कथा है कि महादेव ने दे दिया। यानी आपने उनसे कुछ भी मांगा है तो उन्होंने दिया है। मांग के हम सोने की लंका ले सकते हैं, मांग के हम संतान और वैभव ले सकते हैं, लेकिन अगर उसको चलाने का ज्ञान नहीं मांगा, ज्ञान नहीं लिया, तो वो चीज मेरे किसी काम की नहीं। शिव का इतना बड़ा भक्त रावण, वैभव और तीनों लोकों का पति महादेव से ही मिला, लेकिन तीनों लोकों का अधिपति बना। ज्ञान नहीं मांगा तो चलाने का तरीका भी नहीं मालूम चला। हमारे आपके बच्चे हैं, बड़े होते हैं, हम उनके लिए खेत खरीदते हैं, हम उनके लिए घर खरीदते हैं, हम उनके लिए सामान और सोने चांदी खरीदते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरे बच्चों का जीवन इसी से सुखी हो जाएगा। हम अपने बच्चों को खेत, जमीन, संपत्ति, गहने दे देते हैं, बांट देते हैं, लेकिन वहां भी ये चरितार्थ होता है कि कपूत अगर कोई है, पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। यानी अगर पुत्र या पुत्री सपूत है यानी कि योग्य है, योग्य यानी उसको ज्ञान है, जीवन को जीने का ज्ञान है, कुछ ऐसा पढ़ लिया उसने, कुछ ऐसी कला सीख ली है कि कहीं ना कहीं कमा के खा लेगा, तो उसके लिए भी आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं। और अगर उसको ज्ञान ना हो तो खेत आपने 100 एकड़ भी अगर दे दिया है, लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं हो तो खेत उसके किस काम का। यानी वहां भी ज्ञान की जरूरत है।